हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज की वीडियो वंस अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बाइनांस के प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो रहा है। बाइनांस आजकल काफ़ी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहा है। उसकी एक सिंपल सी रीज़न ये है कि हम जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि हम बुल मार्केट में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं और बुल मार्केट में अच्छे ऑल्ट कॉइन्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसलिए बाइनांस के प्लेटफॉर्म से हमें काफ़ी अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स और अच्छे क्रिप्टो कॉइन्स लॉन्च होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज हम एक इसी तरह के बहुत ही ज़बरदस्त क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ऑल्ट लेयर के बारे में। हम ऑल्ट लेयर के बारे में डिटेल में देखेंगे कि ऑल्ट लेयर किस तरह का क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, क्या आपको इसको बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए, जब ये लॉन्च होगा तो आपको इसकी लॉन्चिंग पे ही इसको बाय कर लेना चाहिए या लेटर ऑन किस प्राइस पे इसकी एक अच्छी प्राइस रहेगी जहां पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और क्या ये लॉन्ग टर्म क्रिप्टो प्रोजेक्ट है या फिर ये शॉर्ट टर्म क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। हर एक डिटेल हम आज इस वीडियो में देखेंगे ऑल्ट लेयर के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेरी पिक्चर्स के लिए, रील्स के लिए, और आपका क्रिप्टो से रिलेटेड या आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूं। उसके अलावा अगर आप स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जो भी स्पॉट में बाइंग करता हूँ, स्पॉट में ट्रेडिंग करता हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर बता देता हूँ कि मैं इस कॉइन को इस प्राइस के ऊपर बाय कर रहा हूँ या इस टाइम के ऊपर बाय कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम आज बात करने वाले हैं ऑल्ट लेयर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में। अब ऑल्ट लेयर के बारे में अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मोस्टली वही वीडियोस मिलेंगी जो कि आपको पिछले 4 से 5 साल पहले तक मिलती आई है कि बाइनांस किसी क्रिप्टो कॉइन को लॉन्च करने वाला है और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ इस चीज के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि आपने बाइनांस लॉन्च पूल में या लॉन्च पैड में किस तरह से आपने पार्टिसिपेट करना है। जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है उसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताता, क्योंकि वो सबसे एक मुश्किल काम है किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स को समझना और लोगों को एक्सप्लेन करना। ये चीज बहुत आसान है कि कोई क्रिप्टो कॉइन लॉन्च हो रहा है उसके बारे में वीडियो बना देना जी कि आप लॉन्च पूल में या लॉन्च पैड में किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, पिछले ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो चुके हैं बाइनांस को काम करते, और जब से बाइनांस लॉन्च हुआ है लॉन्च पूल्स और लॉन्च पैड्स चल ही रहे हैं, और अब तक ऑलमोस्ट आप समझ लें कि हजारों के करीब इस चीज के ऊपर वीडियो बन चुकी हैं कि आपने बाइनांस को बीएनबी को स्टेक कैसे करना है, लॉन्च पूल में लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा चेंज भी करना चाहिए। जो क्रिप्टो कॉइन लॉन्च हो रहा है उसके बारे में भी इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, जो कि बड़े बड़े क्रिप्टो के गुरु बनते हैं, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। आई थिंक ये वीडियोस बहुत हो गई हैं कि किस तरह से पार्टिसिपेट करना है या कैसे आपने फ्री में टोकन्स लेने हैं। देखिए, फ्री में आपको कोई भी बाइनांस आपकी खाला का बेटा तो है नहीं कि आपको फ्री में टोकन देगा। जाहिर सी बात है, आप बीएनबी या एफयूएसडी स्टेक करेंगे देन ही आपको एक अच्छी एलोकेशन मिलेगी। और ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है लोगों के ज़हन में कि अगर उनके पास थोड़ा बहुत बीएनबी है और वो स्टेक कर देंगे बाइनांस के प्लेटफॉर्म पे तो उनको जी जो कॉइन लॉन्च हो रहा है वो उनको मिल जाएगा। देखें, मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि मैंने बाइनांस के लॉन्च पूल को और लॉन्च पैड को बहुत दफ़ा यूज़ किया है और बहुत अच्छी अमाउंट में बीएनबी स्टेक करता रहा हूँ। कम से कम भी तो आपके पास 30 से 40 बीएनबी होने चाहिए, देन आपको एक सेटिस्फाइंग अमाउंट मिलती है उनके बाइनांस के लॉन्च पूल से और लॉन्च पैड से। क्योंकि मैं कर चुका हूं, अब ऑलमोस्ट 30 भी अगर आपके पास बीएनबी हो तो उसकी 10 से 12 हज़ार डॉलर प्राइस बनती है। तो इतना एक बंदा शायद स्टेक नहीं कर पाता बीएनबी को, और जब कोई कॉइन लॉन्च हो जाता है तो बीएनबी की प्राइस जो है वो तेजी से क्रैश भी करती है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं आपको कोई नहीं बताता, सिर्फ एक ये बात बताते हैं कि कैसे आप बाइनांस में फ्री में टोकन्स ले सकते हैं, कॉइन्स ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ऑलमोस्ट 5 साल से तो बाइनांस लॉन्च कर रहा है कॉइन्स को, और पिछले 5 साल से सेम ही वीडियोस बना रहे हैं। मेरे ख्याल में अब थोड़ी सी इस तरह की वीडियोस भी होनी चाहिए कि जो कॉइन लॉन्च हो रहा है उसके बारे में भी बात करें। बेशक वो मुश्किल होता है लेकिन बनाएं ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो। ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है। खैर, मेरे किसी से कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, जो भी जैसा भी कंटेंट बना रहा है उसको बनाना चाहिए।
अगर वो नहीं भी बनाते तो ये चैनल तो आपके पास है ही, यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता रहता है किसी भी क्रिप्टो कॉइन से रिलेटेड। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ऑल्ट लेयर आखिर करता क्या है, वो कैसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, 1 से 2 लाइनों में ही आपको बताऊंगा कि ऑल्ट लेयर आखिर करता क्या है और क्या उसका यूज केस है, क्या यूटिलिटी है, कहां तक इसके ग्रो करने के चांसेस हैं। ऑल्ट लेयर एक डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है जो कि रोलअप्स टेक्नोलॉजी के लिए रीस्टेकिंग प्रोवाइड करता है। ये एक लाइन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको रीस्टेकिंग का पता है कि रीस्टेकिंग क्या होती है, लेकिन जो आप रीस्टेकिंग समझ रहे हैं इसका ताल्लुक उससे नहीं है कि हम बाइनांस पे बीएनबी स्टेक करें, ये वो वाली स्टेकिंग या रीस्टेकिंग नहीं है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो ऑल्ट लेयर है जो कि एक डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है जो कि रोलअप्स के लिए डिसेंट्रलाइज्ड रीस्टेकिंग प्रोवाइड कर रहा है। रोलअप्स क्या होते हैं? रोलअप्स 2 तरह के होते हैं। रोलअप्स बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो कि मोस्टली एथेरियम के लेयर 2s यूज करते हैं, बट ये स्पेसिफिक लेयर 2 से इसका लेना देना नहीं है। ये बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो कि लेयर 1 है वो भी कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज। 2 तरह के रोलअप्स होते हैं, एक होता है जीके रोलअप्स यानी कि जीरो नॉलेज रोलअप्स होते हैं, और एक होता है ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स। अगर जीके रोलअप्स की बात करें तो सबसे बड़ा जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है पॉलीगॉन मैटिक, वो जीके रोलअप्स टेक्नोलॉजी को यूज करता है। और अगर ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स की बात करें तो आप ऑप्टिमिज्म का नाम ले सकते हैं। ऑप्टिमिज्म जो है वो ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स को यूज करता है। आर्बिट्रम भी ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स को यूज करता है। तो ऑल्ट लेयर एक इस तरह का डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है जो कि इन बड़े बड़े रोलअप्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर ये इन सब जो बड़े बड़े लेयर 2s हैं इनकी जो रोलअप्स टेक्नोलॉजी है उनको एक जगह लेकर आता है, ताकि डेवलपर्स के लिए आसानी हो सके कि वो ऑल्ट लेयर की ब्लॉकचेन के ऊपर जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे वहां पर उनको और दूसरी बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन जो कि लेयर 2 ब्लॉकचेन है रोलअप्स को यूज कर रही हैं उनके साथ स्पेसिफिकली अलग जाके कनेक्ट ना करना पड़े। वो सब चीज़ों को एक ही जगह पर लेकर आ रहा है, जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आप अगर इनकी वेबसाइट पे देखें तो ये पॉलीगॉन मैटिक के रोलअप्स को यूज कर रहे हैं, आर्बिट्रम ऑर्बिट के रोलअप्स को ये यूज कर रहे हैं, ऑप्टिमिज्म के बहुत सारे और बड़े बड़े जो ब्लॉकचेन्स हैं उनके रोलअप्स को ये यूज कर रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं, ताकि एक डेवलपर जो कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनाता है, चाहे वो क्रिप्टो कॉइन बना रहा है या कोई ऐप बना रहा है, डैप बना रहा है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बना रहा है, स्पेसिफिकली अलग अलग प्रोजेक्ट्स के पास ना जाना पड़े उनके रोलअप्स के लिए। सब कुछ ऑल्ट लेयर आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड कर देगा कि आप ऑल्ट लेयर की ब्लॉकचेन के ऊपर अपना क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनाएं। वहां पर ही आपको आर्बिट्रम, पॉलीगॉन मैटिक, ऑप्टिमिज्म जितने रोलअप्स हैं सब आपको वहां पर ही मिलेंगे और आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके साथ आपको ऑटोमेटिकली कनेक्टेड मिलेंगे। आई थिंक ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक चीज मैं थोड़ी सी आपको और एक्सप्लेन करता चलूं, जो एथेरियम के लेयर 2s होते हैं उनके लिए आपस में कनेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मेन चेन के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं, वो लेयर 2 होते हैं। क्योंकि उन्होंने जो भी उनका डिसीजन होता है वो उसकी फाइनलिटी जो है वो इन शॉर्ट एथेरियम की ब्लॉकचेन पर जाकर फुलफिल होती है, तो वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते। इस वजह से लेयर 2s में आपस में कनेक्टिविटी पैदा करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट ऑल्ट लेयर जो है वो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि ऑल्ट लेयर के प्लेटफॉर्म पर अगर आप क्रिप्टो प्रोजेक्ट या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपको ऑटोमेटिकली एथेरियम के सारे लेयर 2s और जितने बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स रोलअप टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं आपको वहां पर उनकी फैसिलिटी मिल जाएगी। आई थिंक ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और काफी अच्छी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये आम क्रिप्टो यूजर के लिए इतना वो फायदेमंद नहीं है, बट जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो क्रिप्टो के डेवलपर्स हैं, जो ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। और मेरे ख्याल में हम एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो कि हम क्रिप्टो को एक्यूमुलेट करते हैं, बट मेन पार्ट की अगर बात की जाए तो उसमें क्रिप्टो ब्लॉकचेन के जो डेवलपर्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और उनके लिए ऑल्ट लेयर का जो प्रोटोकॉल है वो एक बहुत बड़ी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है ऑल्ट लेयर का जो ये यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा आप इसको काइंड ऑफ एथेरियम का लेयर 2 भी कंसीडर कर सकते हैं और काफ़ी हद तक इसमें क्वालिटीज जो वो आपको एक मॉड्यूलर ब्लॉकचेन की भी मिल जाएंगी। अगर आप इनकी वेबसाइट पर डिटेल में आके देखेंगे, मैं इनकी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर खुद भी इसको समझना चाहें तो आप इनकी वेबसाइट पर आकर समझ सकते हैं। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है आसान लफ्जों में। फिर मैं आपको बता देता हूं कि ऑल्ट लेयर जो है वो
अथीरियम का लेयर 2 भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं काइंड ऑफ, बट ये एक प्योर लेयर 2 नहीं है अथीरियम का। उसके अलावा ये एक मॉड्यूलर ब्लॉकचेन भी कंसीडर हो सकती है, बट यूटिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट है कि ये ब्लॉकचेन डेवलपर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे उनको अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए उनको हर एक तरह के रोल अप टेक्नोलॉजी की यूटिलिटी जो है वो उनको ऑल्ट लेयर के प्लेटफॉर्म पर एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। अब अगर कुछ इसके टोकनोमिक्स की बात करें तो इनिशियली इसकी जो सप्लाई है वो सिर्फ 10 बिलियन की रखी गई है। 10 बिलियन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है। 10 बिलियन मोस्टली जो बहुत ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करने वाले टोकन्स होते हैं उनकी सप्लाई जो है वो 1 बिलियन से लेकर 10 बिलियन के बीच में ही रखी जाती है। तो इसकी जो टोटल सप्लाई है और जो मैक्स सप्लाई है ऑल्ट लेयर की वो है 10 बिलियन की, और इनिशियली जो सर्कुलेशन में सप्लाई आएगी वो 1.1 बिलियन आने वाली है, जो कि ऑलमोस्ट 11% बनता है टोटल और मैक्स सप्लाई का। स्टार्टिंग में हमने ये देखा है कि मोस्टली जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी सप्लाई 10% से लेके 15% के बीच में ही आती है, जो कि एक नॉर्मल सप्लाई है। इसकी भी नॉर्मल ही सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में आनी है, मोस्टली इतनी ही आती है। बहुत रेयर चांस होता है कि 20% से ऊपर सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में आए, जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में मेंटा नेटवर्क के बारे में बात किया था। मेंटा नेटवर्क की सप्लाई इनिशियली ही 25% आई है बट मोस्टली 10 से 15% के बीच में ही आती है। तो ऑल्ट लेयर की सप्लाई भी टोटल सप्लाई जो है वो 10 बिलियन की है और सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 1.1 बिलियन होने वाली है इनिशियली, जो कि 11% बनता है इसकी टोटल सप्लाई का। अगर हम इसके कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखें, आप इसके इन्वेस्टर्स को देखें तो आपको बहुत बड़े बड़े नाम नजर आएंगे इसकी इन्वेस्टमेंट, जो कि इनिशियली जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इस प्रोजेक्ट को बैक किया है। पॉलीचेन कैपिटल बहुत एक बड़ा नाम है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, क्रिप्टो वीसीज की दुनिया में, क्योंकि जितने बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं जो कि स्टार्टिंग में जिन्होंने बहुत ग्रो किया है, पॉलीचेन कैपिटल जो है वो ऑलरेडी इनिशियली उनमें इन्वेस्ट होता था। तो इसमें भी, इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में भी पॉलीचेन कैपिटल ने इनिशियली इन्वेस्ट किया है और लीडिंग इन्वेस्टर पॉलीचेन कैपिटल ही है। उसके अलावा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है बाइनांस लैब्स, जिसके प्लेटफॉर्म से ये लॉन्च होने वाला है। फिर बालाजी का आपको नजर आता है, बालाजी भी एक एंजल इन्वेस्टर है बट बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग नाम आपको यहाँ पर नजर आएगा डॉक्टर गेविन वुड का। डॉक्टर गेविन वुड जो है वो आप सबको पता है अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैं तो पोल्काडॉट के फाउंडर हैं। पोल्काडॉट को इन्होंने बताया था, अथीरियम के को फाउंडर भी हैं, बल्कि पोल्काडॉट से ज्यादा अथीरियम की वजह से भी इनको जाना जाता है कि अथीरियम के को फाउंडर हैं ये, और कहा जाता है कि विटेलिक से ज्यादा अथीरियम को जो डेवलप किया है वो डॉक्टर गेविन वुड ने ही किया है। और अथीरियम के बाद ये बहुत बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट पोल्काडॉट के भी फाउंडर हैं, फिर कुसामा के भी फाउंडर हैं। तो डॉक्टर गेविन वुड जिनके अपने क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं उन्होंने भी इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में एंजल इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी कि वो इसके अर्ली इन्वेस्टर हैं, बैकर्स में आते हैं। अब कुछ बात करें कि लॉन्च कब होने वाला है, तो ये आपको 25 जनवरी यानी कि 25 जनवरी को आज या फिर कल में जब भी आप वीडियो देख रहे हैं आपको ये लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। अब क्या इसको आपको लॉन्च होते ही बाय करना चाहिए या लेटर ऑन बाय करना चाहिए, तो मैं आपको अपनी सजेशन बता देता हूं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं कि आपको कोई एडवाइस दे सकूं, मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। जब ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो मैं इसको लॉन्च होते डेफिनेटली नहीं बाय करने वाला, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट को आप देख रहे हैं थोड़ा सा बेरिश है। तो इसकी प्राइस जब ये लॉन्च होगा वहां से नीचे आएगी, देन मैं डेफिनेटली प्राइस जब इसकी ऑल टाइम हाई से मे बी 3000% या 4000% इसकी प्राइस पंप करे। अब जब ये 4000% पंप कर देगी, वहां से जब ये 40% इसकी प्राइस नीचे आएगी, देन डेफिनेटली मैं इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को बाय करने वाला हूं, क्योंकि रियली इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत अच्छी यूटिलिटी पे काम कर रहा है। जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को चलाते हैं डेवलपर्स, उनको मेन यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में। मैं डेफिनेटली इसको बाय करने वाला हूं, बट लॉन्च होते ही नहीं। लॉन्च होने के बाद जब इसकी प्राइस 40%, 35 से 40% नीचे आ जाएगी, देन मैं इसको डेफिनेटली बाय करूंगा। मुझे दें इजाज़त। सायोनारा।